क्वेश्चन आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इंडियस 110 चलिए करते हैं। अकाउंटेंट मिस्टर रमेश अन्ना ऑफ एच लिमिटेड सबमिटेड यू फॉलोइंग स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2024 बैलेंस शीट दे रखा है एच और एस लिमिटेड, यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखा है, उसके बाद लायबिलिटी देखिए एस लिमिटेड का जैसे आपको दिखाया लायबिलिटी देखिए आया क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर एच लिमिटेड परचेज शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 2023 व्हेन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड वाज 5 लाख, शेयर इन ए लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 31 जून 2023 व्हेन इट इज रिटेन्ड अर्निंग टू 1,75,000 रिटेन्ड अर्निंग 5 लाख थी ऑफ एस लिमिटेड की ए लिमिटेड शेयर इन एक्वायर्ड व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग जो थी वो 1,75,000 थी एस लिमिटेड की इन्वेंटरी of A limited on 31st March include inventory value 60,000 which had been purchased from H limited on 1/1/2024 purchase किया था cost plus 20% जो cost plus 20% लगेगा। trade table include purchase या payable to A limited account receivable being recorded in the receivable of A limited तो जो trade table है trade table TP है वो purchase या include है आपका उसमें जो कि payable to A limited है payable to A limited को देना है। goodwill in respect of acquisition of S limited has been fully impaired जो goodwill बनेगी उसको impair कर देना है मतलब उसको जो है हटा देना है। recoverable amount of investment in A limited exceeds its carrying value as 31st March 2024 non controlling interest is valued at the proportion of share to the identifiable net asset। फिर पढ़ लेते हैं 10% डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोथ एच और एस उन्होंने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया वे एस ए लिमिटेड डिक्लेयर 15% ये लिमिटेड जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया है 15%। ठीक है ऑन 31 मार्च 2024 एस लिमिटेड मेड बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 एक पर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर इशू किया जाएगा एस लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड शेयर इशू करेगा टू हेल्प फॉर एवरी शेयर ऑफ एस लिमिटेड डिविडेंड वर डिक्लेयर बट नॉट अकाउंटेड फॉर बाय ऑल द कंपनी इन द बुक्स बिफोर द ईयर एंड जो डिविडेंड उन्होंने कंपनी ने दिया है सभी कंपनी ने उसको जो है डिक्लेयर किया बट अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ है तो अकाउंट करना पड़ेगा। सिमिलरली द बोनस इशू बाय एस लिमिटेड वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 रिक्वायरमेंट क्या है यू आर रिक्वायर्ड टू टेक नोट ऑन द अबव इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है ऑन 31 मार्च 2024 नोट्स टू अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड सो द क्वेश्चन है नो समरी देखते हैं क्वेश्चन समरी क्या है पेरेंट कंपनी एस लिमिटेड पेरेंट कंपनी है एस लिमिटेड सब्सिडियरी और ए लिमिटेड एसोसिएट ठीक है तीन कंपनियां हैं इसमें एस लिमिटेड पेरेंट है बाकी ये सब्सिडियरी और एसोसिएट है इसमें जो है एस लिमिटेड और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एस लिमिटेड होल्ड 14,000 शेयर इन एस लिमिटेड एस लिमिटेड होल्ड 4,000 शेयर इन ए लिमिटेड तो एस लिमिटेड होल्ड कर रहा है एस लिमिटेड में वो 14,000 शेयर है और एस लिमिटेड होल्ड कर रहा है इसमें ए लिमिटेड में 4,000 शेयर है शेयर एस लिमिटेड एक्विजिशन 31 अक्टूबर 2023 प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग 5 लाख थी एस लिमिटेड की ए लिमिटेड एक्वायर्ड एक्विजिशन डेट 30 जून 2023 है प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ए लिमिटेड की थी वो 1,75,000 थी और एस लिमिटेड की 5 लाख थी। Important consolidated adjustment. Goodwill allowed on acquisition of S limited. Goodwill fully impaired. Impairment investment in A limited not impaired. Recoverable amount more than carrying value. NCI measure at proportional share of identifiable net asset. Intra-group transaction. S limited payable A limited purchase share to be eliminated. Inventory in A limited includes 60,000 purchase from H limited. Goods sold at cost plus 20%. ठीक है। Unrealized profit exists need to eliminate. Unrealized present का 60,000 जो है उसका अपन बड़ा 20 करेंगे तो यहाँ पे 120 करेंगे 10,000 अनरिलाइज्ड प्रॉफिट निकलेगा। डिविडेंड डिक्लेयर एस लिमिटेड डिक्लेयर एस लिमिटेड डिक्लेयर और ए लिमिटेड तो यहाँ पर जो डिक्लेयर किया एस लिमिटेड ने 10% किया है इसने 10% किया है और ये 15% किया ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा और ये लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स इंटरकंपनी डिविडेंड टू बी इलिमिनेटेड एस लिमिटेड इशूड बोनस 1:2 मतलब एक शेयर दो शेयर पर एक बोनस दिया जाएगा एस लिमिटेड द्वारा इशू किया गया बोनस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल नीड टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 नोट्स टू अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड अप्लाई इंडिया 110 एंड इंडिया 128 वो रिलेटेड एक्विजिशन अकाउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इम्पेयरमेंट एनसीआई इक्विटी मेथड अनरिलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन इंटरकंपनी बैलेंस एलिमिनेशन गुडविल एडजस्टमेंट बोनस एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन आपका जो है नंबर 30 है इंडिया 110 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बैलेंस देखा है एमएस जो है हैमर ऑफ सब्सिडी ऑफ सब्सिडी एक्सट्रैक्ट देखा है एसेट देखा है और लायबिलिटी देखा है और इसका स्लीक लिमिटेड देखा है इक्विटी लायबिलिटी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या हैमर लिमिटेड एक्वायर्ड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ स्लीक लिमिटेड हैमर ने स्लीक का जो है एक्वायर किया 20,000 शेयर फर्स्ट अप्रैल 2022 एट 2,40,000 फर्दर एक्वायर 17,500 शेयर और एक्वायर किया कितने 1,52,500 ये शेयर है द 8% डिविडेंड ऑफ स्लीक इंक्लूड डिविडेंड हेल्ड बाय हैमर लिमिटेड नॉमिनल वैल्यू 35,000 8% शेयर होल्ड कर रखा है ऑफ स्लीक का हैमर ले रहा है they were acquired these were acquired on 1 अप्रैल 1 जनवरी 22 एट कॉस्ट ऑफ 84,000 ठीक है ये 84,000 एक्वायर किया रिटेन अर्निंग ऑफ स्लीक हैड क्रेडिट बैलेंस 75,000 ऑन 1/4/22 रिटेन अर्निंग की जो बिल बैलेंस है ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व was 50,000 स्लीक लिमिटेड पेड डिविडेंड 10% ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर आउट ऑफ रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल 2022 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 द एंटायर डिविडेंड रिसीव्ड बाय हैमर वाज क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर रेजोल्यूशन डेटेड 28 फरवरी 23 स्लीक लिमिटेड अलॉटेड बोनस 1 फॉर एवरी 10 एक पर बोनस दिया गया है ऑफ इट्स जनरल रिजर्व बोनस दिया गया है स्लीक लिमिटेड द्वारा स्लीक लिमिटेड द्वारा अकाउंटिंग इफेक्ट हैज नॉट बीन गिवन तो अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं दिया गया डेट रिसीवेबल ऑफ हैमर लिमिटेड इंक्लूड दिस रिसीवेबल ऑफ 2 लाख डाउन अपॉन स्लीक लिमिटेड तो जो हैमर लिमिटेड का डेट रिसीवेबल है वो स्लीक लिमिटेड निकाला गया 2 लाख रुपए आउट ऑफ व्हिच 50,000 हैव बीन डिस्कंटिन्यूड विद बैंक 50,000 मार्केट में 2 लाख टर्न इसको पब्लिश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22 हैमर परचेज गुड्स फ्रॉम स्लीक 25,000 रुपए का असली प्राइस ऑफ 30,000 रुपए 30,000 रुपए माल 30,000 रुपए दिया 5,000 रुपए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 40% ऑफ गुड्स फॉर रिमेंड इन इतना 5,000 40% निकालिए तो यहाँ पर जो आएगा 10% 2,000 रुपए on 1st October 2022 machinery of Sleek Limited was overvalued by 20,000 for which necessary adjustment are to be made. Depreciation is charged 10% per annum. Parent company Hammer has adopted accounting policy measure for non-controlling interest at fair value applying 103. Assume fair value of equity share was 11 rupees on the date of control of Sleek Limited acquired by the Hammer. Requirement required to prepare consolidated balance sheet of Hammer Limited and its subsidiary as on 31st March 2023 को जो है आपको बनाना है। अब डिटेल में देखते हैं टू स्टेप है ऑन एक्विजिशन है स्टेप क्या है कंट्रोल ऑब्टेन आफ्टर सेकंड परचेस प्री एक्विजिशन 75 जनवरी जब एनसीआई मेजर एट फेयर वैल्यू 11 रुपए इंटर कंपनी डिविडेंड 35,000 का एलिमिनेट करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 40,000 5,000 का 40% 2,000 का ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है दिस रिसीवेबल एलिमिनेट करना डिस्कंटिन्यू कर चुके हैं कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर दिस डिस्काउंटेड 50,000 कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर बोनस इज 1 स्टूडेंट एडजस्ट शेयर एंड रिजर्व ओवर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी 20,000 एडजस्ट टू पीपी से करना है डिप्रिसिएशन एज पर 6 महीने का 10% डिस्काउंट डिविडेंड एडजस्टमेंट एलिमिनेट इंटर डिविडेंड इफ यू वांट यहां तक हो गया ये क्वेश्चन होगा मैं 23 में आया इंडिया 110 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट On 1st April 2023, P Limited acquired 100% interest in S Limited. P Limited 100% S Limited में acquired किया है for 75 lakh. When the fair value of net asset was 60 lakh. Fair value थी 60 lakh. Goodwill 15 lakh arose on consolidation. Consolidation से 15 lakh on 31st March 23 P Limited disposed of 80% interest in S Limited for 114 lakh. 80% जो है 114 lakh सेल कर दिया. P Limited. As on the date of disposal, carrying value of net asset of S Limited goodwill was 1 crore 20 lakh. Net asset of S Limited excluding goodwill. ये net asset है excluding goodwill.
फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट की 28 लाख 50,000. You are required to calculate gain or loss on sale of disposal. Past general entry on disposal 80% interest in P limited. Separate and consolidated balance sheet as on 31st March 2023. अब यहाँ पर ये कैपिटलाइजेशन अब किसी पेरेंट कंपनी होगी लिमिटेड एज सब्सिडियरी 100% अक्वायर हुआ है. कॉस्ट कैपिटलाइजेशन 73 लाख है. फेयर वैल्यू नेट एसेट कितनी 60 लाख. नेट एसेट फेयर वैल्यू 60 लाख. गुडविल अलाउंस 15 लाख. डेट ऑफ डिस्पोजल 31 मार्च 2023. 80% डिस्पोज कर दिया 31 मार्च 2023 को 30 लाख में. कैन वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल जो है 1 करोड़ 20 लाख है. फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 20% 28 लाख 50,000. डिस्पोजल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रोल सिंस ओनली 20% retained. Remaining 20% treated as investment associate of finance assets as per Ind AS 110 और 28. Gain or loss to be calculated in separate financial statement, consolidated financial statement, general entry required in both cases. Parent separate books, consolidated financial statement. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है. अब आते हैं ये 2022 में आया हुआ है. Ind AS 110 consolidated balance sheet. On 1st April, Honey Limited acquired 40% interest in another entity, Smart Limited. Honey Limited determined that it is able that to exercise significant influence over Smart Limited. Honey Limited had paid total consideration 95 lakh for acquiring interest in Smart Limited. तो Honey Limited जो है उसने acquire किया है Smart को. इतना परसेंटेज दिया गया है यहाँ से 40%. तो ये एसोसिएट्स अभी सब्सिडी नहीं है. ठीक है. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द बुक वैल्यू ऑफ स्मार्ट लिमिटेड नेट एसेट वर्थ 1 लाख एंड फेयर वैल्यू 2 लाख. जो ये है ये बुक वैल्यू है और ये जो है ये स्मार्ट वैल्यू 3 लाख. ये जो फेयर वैल्यू. ठीक है. 1 लाख 1 लाख बुक वैल्यू 2 लाख फेयर वैल्यू. Honey Limited determined that difference 40 lakh pertain to an item property plant and equipment which has remained useful for 10 years. During the year 21 and 22. Smart Limited made a profit 16 lakh. Smart Limited during 24 lakh on 31st March 22. Smart Limited also hold long-term investment in equity security. Under India's investment, it is clarified that fair value to other comprehensive income, fair value to other comprehensive income according with the India's 109 subject. Smart recognized an increase in value of investment क्या था in OCI. Ignore deferred tax implication if any. You are required to ascertain closing balance of Honey Limited investment in Smart Limited as at 31st March 22 as per the relevant Ind AS. डिटेल देखना समझ क्या है. इन्वेस्टर Honey Limited है, इन्वेस्टी स्मार्ट लिमिटेड है. 40% एक्वायर किया है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है एसोसिएट्स है. कंसीडरेशन पे किया टोटल 95 लाख पे किया है. बुक वैल्यू है नेट एसेट की 1.80 लाख करोड़. फेयर वैल्यू 20 लाख है. फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 40 लाख है. फेयर वैल्यू डिफरेंस ऑफ पीपी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर है. प्रॉफिट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड 16 लाख डिविडेंड 24 लाख पे किया है. 24 लाख डिविडेंड किया. लॉन्ग टाइम क्लासिफाइड टू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम 109 के साथ इंक्रीज इन कंप्रीहेंसिव इनकम इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज OCI 4 लाख. डिफर्ड टैक्स implication इग्नोर. मेथड टू बी अप्लाइड इक्विटी मेथड. क्लोजिंग डेट फॉर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन इज 31st मार्च 22. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है. एक और देख लेते हैं. ये भी आपका जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है. गिवन द बैलेंस शीट अब ग्रुप कंपैरिजन एक्स वाई एंड जेड लिमिटेड. बैलेंस शीट देखा है. बैलेंस शीट 22 को देखा है. देखा है प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड का देखा है. प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर 112 लाख 84 लाख. एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड करेंट इन्वेस्टमेंट देखा है. इन्वेंटरी में ये देखा है और इसी तरह ये पूरी उन्होंने बैलेंस शीट देखी है. अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. एक्स लिमिटेड होल्ड 80% शेयर इन वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड होल्ड कर रहा है 80% शेयर इन वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड होल्ड 75% शेयर इन जेड लिमिटेड. वाई लिमिटेड होल्ड कर रहा है 75% शेयर इन जेड लिमिटेड. ठीक है. होल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 2021. बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ऑल कंपनी आर नॉट सीजनल इन नेचर. It can be assumed that profit are earned yearly throughout the year. On 1st April, is the following balance excluded in the books of Y Limited and Z Limited. रिजल्ट कितना है 280 है 110 है 210 रिटेन अर्निंग 17 105. अब यहाँ पर देखिए 35 लाख इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी फिगर ऑफ वाई लिमिटेड इज इन्वेंटरी व्हिच हैज बीन परचेज्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड एट कॉस्ट प्लस 25%. कॉस्ट प्लस 25%. ठीक है 35 लाख रुपए. पेरेंट कंपनी आल्सो अडॉप्टेड कंपनी पॉलिसी मेजर फॉर एनसीआई एट फेयर वैल्यू. एनसीआई जो फेयर वैल्यू पर होगा अडॉप्टेड कोटेड बाय मार्केट अप्लाइंग 103. Assume that market price of share of Y and Z are the same as per respective face value. और क्या है Y Limited purchase goods from Z Limited after acquiring share of Z Limited. You are required to prepare consolidated balance sheet of group of X, Y and Z. इनकी consolidated balance sheet बनानी. समझ सकते हैं क्या रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 22 है. ग्रुप क्या है X, Y और Z है. X होल्ड करता है Y में 80%, Y होल्ड करता है 75%. एक्विजिशन डेट 30 सितंबर है 2021. प्री एक्विजिशन गिवन बिलो. प्रॉफिट अज्यूम एक्टिव इवनली इन्वेंटरी इन Y Limited इंक्लूड 35 लाख परचेज फ्रॉम Z Limited. Y Limited की इन्वेंटरी है वो परचेज किया है Z Limited से 35 लाख रुपए. प्रॉफिट है 25% प्लस कॉस्ट. इनसे मेजर फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू होगा. मार्केट प्राइस ऑफ फेयर वैल्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है. ये आपको सॉल्व होगा.